देखो बेटे, ये नॉनसेंस। है हमारे पास, इस टाइप से हम देख लेंगे। देखो ये है एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। इसको भी बता रहा था मैं आपको कि एल्कोक्सी समूह द्वारा किस प्रकार से प्रतिस्थापन हो सकता है। ठीक है ना। एल्कोक्सी समूह होता क्या है। ठीक है, इसमें इसको हम विलियमसन संश्लेषण भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको दोबारा से बता देता हूँ मैं कि एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन किस प्रकार से हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, आर एक्स है, तो आर एक्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये है हेलो एल्केन्स, ये हेलोजन ग्रुप है और ये एल्केन ग्रुप है। इस पर हम एल्कोक्सी ग्रुप यानी कि आर ओ एन ए, देखो एल्कोक्सी ग्रुप, ये जो एल्कोक्सी ग्रुप होगा यहाँ से क्या होगा, इससे ये प्रतिस्थापित हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये ध्यान रखना। यहाँ से क्या होगा, आर आर ओ से ये क्या हो जाएगा, एक्स जो है प्रतिस्थापित हो जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, एन एक्स बन जाएगा। तो विलियमसन संश्लेषण में क्या होगा, ये बना देगा आर, ये बन जाएगा आर ओ आर बन जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, एन ए एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आर ओ आर बनेगा और साथ साथ में एन ए एक्स हो जाएगा। तो ये दो चीजें हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो इसमें होगा क्या, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पहले लेते हैं इसको आर एक्स को। ठीक है ना, आर एक्स की जगह हम ले सकते हैं सी एस थ्री बी आर। इस सी एस थ्री बी आर क्या हुआ, इसका नाम कोई बताएगा। एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड। ब्रोमो। ठीक है ना। ब्रोमो में। हाँ ब्रो, एथिल एथिल नहीं होगा बेटे, मेथिल ब्रोमाइड होगा, और साथ साथ में इसको ब्रोमोमीथेन भी कहते हैं। ठीक है ना। और यहाँ होगा देखो, ये सी एस थ्री ओ एन ए, इसका नाम क्या होगा। अब इसका नाम ध्यान रखना है, इसका नाम होगा, ये है सोडियम, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम। ठीक है ना। ये सोडियम है, और ये ऑक्साइड ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड। नाम नोट कर लेना, सोडियम मेथॉक्साइड, मेथॉक्साइड, इसका नाम क्या होगा, सोडियम मेथॉक्साइड। ये हो जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड, ये बात। ठीक है ना। और एक इस चीज का फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्मेशन करता है ईथर का, सी एस थ्री ओ सी एस थ्री, क्या बनाएगा, सी एस थ्री ओ सी एस थ्री, और साथ साथ में क्या होगा, एन ए बी आर इसमें निकल जाएगा। देखो सोडियम ब्रोमाइड, ये क्या है बेटा, इसको बोलेंगे, साधारण नाम इसका है डाई मेथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर, क्या नाम है इसका, डाइमेथिल ईथर। सी एस थ्री ओ सी एस थ्री का नाम क्या होगा, डाइमेथिल ईथर। जिन्होंने नहीं अभी तक नहीं देखा, इसका नाम वो लिख ले, नोट कर ले, डाइमेथिल ईथर, है ना। और आईपीएससी नेम में यदि देखेंगे तो इसका नाम है मेथॉक्सी मेथेन। आईपीएससी नेम में क्या होगा इसका नाम, मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है, अधिकांश हमारे पास साधारण नाम का प्रयोग ज्यादा होता है इसमें, है ना। यहाँ डाइमेथिल ईथर, इसका नाम होगा सोडियम मेथॉक्साइड। अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं, ये विलियमसन संश्लेषण है बेटा। विलियमसन संश्लेषण में ईथर निर्माण किया जाता है, ईथरों का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना, ईथर बनाने की विधि है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ चेंज किया सी एस थ्री सी एस टू और बी आर ले ली, सी एस थ्री सी एस टू और बी आर, इस पर हम क्या करते हैं, सोडियम मेथॉक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं, सी एस थ्री ओ एन ए, क्या बनेगा, वो बता सकता है। बताओ बेटा जल्दी से, क्या बनेगा। C3 हाँ सी एस थ्री OCH। ओ सी एच बनेगा, कोई गड़बड़ हो गया। देखो इसमें होना क्या है, ये तो इतना रहेगा रहेगा, देखो ये इतना रहेगा बेटा, है ना, ये इतना हमारे पास रहेगा। यानी कि हम सीधे सीधे इसको लिख लेते हैं, सी एस थ्री सी एस टू और ओ कहाँ से आया, ये प्रतिस्थापित करेगा किसको, इस ब्रोमीन को हटा देगा यहाँ से, तो यहाँ पर आएगा ओ सी एस थ्री, और बाकी क्या बना, ये जब प्रतिस्थापित होगा तो ये NaBr निकल जाएगा, क्या बनेगा, NaBr सोडियम ब्रोमाइड। इसको बोलते हैं बेटा मेथिल एथिल ईथर, क्या बोलेंगे, मेथिल
साधारण नाम बता रहा हूं मैं, मेथिल, एथिल और ईथर। मेथिल, एथिल और ईथर, क्योंकि ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। और यदि हम इसका आईपीएसी नेम देखेंगे तो इसका नाम होगा मेथॉक्सी एथेन। मेथॉक्सी और ये हो जाएगा एथेन। मेथॉक्सी एथेन इस प्रकार से होता है बेटा, है ना। ये जो ईथर का नाम होता है वो कैसे होता है, जैसे यहाँ पर ये है बीच वाला, ये वहां जुड़ता है जहां पर क्या होगा, कम कार्बन होते हैं। तो कम कार्बन इस वाले में साइड है, इस साइड 2 कार्बन है, इस साइड 1 कार्बन है, तो ये उसके साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी। और बाकी इधर की तरफ हम देखेंगे तो ये एथेन हो जाएगा, तो ये मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा, है ना। और इसका नाम है सोडियम मेथॉक्साइड। ये क्या है, ब्रोमो एथेन या एथिल ब्रोमाइड, ठीक है ना, इस प्रकार से। आगे देखें, अभी और आगे चलते हैं इसकी। एक ये सारी की सारी विलियमसन संश्लेषण है, इस विलियमसन संश्लेषण के द्वारा ये इस प्रकार से बन सकता है। जैसे देखो बेटा, CH3 CH2, है ना, और Br ले लेते हैं, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH2 CH2 ONA, CH3 CH2 ONA। इसके साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनाएगा, बताओ बेटा। CH3 CH2O हम्म CH3 CH2O CH3 CH2 प्लस NaBr। थोड़ा सा सही है, तो पायल ने थोड़ा गड़बड़ी की, चलो कोई बात नहीं। और बताओ बेटा। देखो यहाँ पर क्या होना क्या है, यहाँ पर क्या होगा कि हमेशा ध्यान रखना, CH2 बाहर की तरफ नहीं आएगा बेटा कभी भी। जैसे मैंने लिखा CH3, तो देखो CH3 बाहर की तरफ है, फिर बीच में CH2, CH2 हमेशा बीच में आएगा। ओ, अब यहाँ होना चाहिए था, ये देखो ये इतना पोर्शन ले रहे हैं ना ये वाला, तो हम इस CH3 पहले नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसकी वैलेंसी गड़बड़ा जाएगी। पहले हम क्या लिखेंगे, CH2, O के बाद क्या लिखेंगे, CH2, और फिर क्या लिखेंगे, CH3, ऐसे लिखा जाएगा। बस इसको पहले नहीं लिखना, ये ध्यान रखना कभी भी, क्योंकि यदि यहाँ आ गया तो इससे क्या होगा, वैलेंसी गड़बड़ा जाएगी, ठीक है ना, उसकी वैलेंसी गड़बड़ा जाएगी। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, CH2 CH3 लिख रहे हैं। यहाँ से शुरू करेंगे, ये पोर्शन यहाँ से टूटा ना, तो ये जाकर के यहाँ जुड़ जाएगा इससे, ऐसे करके। तो इसके बाद वाली संख्या लिख लेंगे। और इसने प्रतिस्थापित किसको किया, इसको किया। इसका नाम क्या है, सॉरी, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, इसका नाम हो जाएगा C2H5ONA का नाम क्या होगा, सोडियम एथॉक्साइड। अब एथॉक्साइड, ऊपर मेथॉक्साइड था, इसका नाम होगा सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड, ये सोडियम एथॉक्साइड हो, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, ये है ब्रोमो क्या होगा, एथेन होगा, ब्रोमो एथेन। यहाँ पर क्या होगा इसका, यहाँ पर NaBr भी निकलेगा साथ साथ में, क्या निकलेगा, सोडियम ब्रोमाइड निकलेगा। और इसको क्या कहा जाता है बेटा, ये जो सिंपल साधारण नाम है इसका, डाई एथिल ईथर। क्या बोलेंगे, डाई एथिल है ना, इसमें 2 बार एथिल आया, डाई एथिल और ईथर। और जो आईपीएसी नाम होगा इसके साथ देखो, इसके कहीं जोड़ सकते हैं, इस ऑक्सीजन को इस साइड ही जोड़ देंगे, ये इस साइड भी जोड़ सकते हैं। तो जहां ये जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सी हो जाएगा। तो यहाँ देखो इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एथॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा, एथेन, एथॉक्सी एथेन, ये आईपीएसी नेम हो जाएगा, एथॉक्सी और एथेन हो जाएगा, ये एथॉक्सी एथेन हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बेटा, ईथर का निर्माण कर सकते हैं। और ये ईथर को बनाने की विधि को, इस विधि को कहा जाता है विलियमसन संश्लेषण। बहुत ज्यादा पूछा जाता है विलियमसन संश्लेषण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एल्किल हैलाइड की जब हम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उससे ईथर का निर्माण होता है, उसे हम विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, यदि आपको रिएक्शन याद हो जाएगी तो बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एल्किल हैलाइड की
ये एल्किल हैलाइड है कि जब हम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है ना? ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शनों को ज्यादा से ज्यादा देखना है आप लोगों ने। ठीक है, दो दो बार देखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसकी वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड करके दे दूंगा और आपको दो दो तीन तीन बार इसको देखना है। ये रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। एक बार आ गई फिर आपको केमिस्ट्री में लगभग लगभग सारी चीजें आने लगेंगी। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इसी की बदौलत आती है। और बहुत जगह पूछा जाता है इसका CH3COH का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, तो आपका जब तक फॉर्मूला नहीं आएगा एसिटिक एसिड का तब तक कैसे कर पाओगे? तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखें बेटा, इसमें उसके बाद है, ये है एल्काइनिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। एल्काइनिल समूह, यहाँ पर क्या है? एल्काइनिल समूह, यानी इसको हम कह सकते हैं उच्च एल्काइन है ना? तो एल्काइनिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन किस प्रकार से हो सकता है? ठीक है ना? यहाँ पर यदि हम इसका प्रतिस्थापन देखेंगे तो एल्काइनिल समूह के द्वारा किस प्रकार से प्रतिस्थापन हो सकता है। तो एल्काइनिल समूह क्या है? तो हम क्या कर रहे हैं? एल्किल हैलाइड। देखिए, पहले हम क्या लेंगे? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मीन्स RX। ये एल्किल हैलाइड के बारे में हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, RX है ना? ये हैलाइड ग्रुप है और एल्किल ग्रुप है ना? तो यहाँ एल्किल हैलाइड के साथ किसकी अभिक्रिया करवानी हमने? एल्काइनिल क्लोराइड, एल्काइनिल समूह। तो यहाँ देखो एल्काइनिल समूह कौन सा होगा? ये हमारे पास एल्काइनिल समूह है ये। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपकी सुविधा के हिसाब से लिखा गया वैसे, NaC और फिर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, और क्या हो जाएगा? RC या CR कह सकते हैं, इस प्रकार से लिखा गया है ना? और ये जब रिएक्शन करता है देखो बेटा, तो इस समूह, ये समूह एक, इसको बोलते हैं एल्काइनिल समूह है ना? इसके द्वारा क्या होगा? ये X को प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, ये X हटा दिया जाएगा, तो ये क्या बना देगा? NaX अलग बना देगा और यहाँ बन जाएगा R। देखो R हो गया और C, उसके बाद ये वाला C जुड़ेगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, फिर C और R आएगा। ठीक है ना? और प्लस क्या हो जाएगा इसमें? NaX हो जाएगा। इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी। अब इसकी जगह हम कोई पदार्थ ले लेते हैं। CH3Br का नाम क्या होगा बेटा? मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड है ना? मेथिल ब्रोमाइड। हाँ, और आईपीएस ने ब्रोमोमेथिल। ठीक है ना? मैं बार बार पूछूंगा आप लोगों को, जिनको याद नहीं हो रहा वो बार बार लिखते रहे, कुछ दिनों में याद हो जाएंगे। ठीक है ना? और CR ये है हमारे पास। ठीक है ना? इसका नाम होगा, क्या बोलेंगे इसको? सोडियम एसेटिलाइड। क्या बोलेंगे इसका नाम? सोडियम, ये सोडियम है, एसेटिलाइड, एसेटिलाइड, सोडियम एसेटिलाइड, ड, इसको ड बनाना बेटा है ना? सोडियम एसेटिलाइड, ये आ जाएगा सोडियम एसेटिलाइड। जो ये सोडियम एसेटिलाइड है, इससे जब ये अभिक्रिया करेगा तो यहां से क्या होगा? ये ग्रुप क्या करेगा? इसको प्रतिस्थापित कर देगा। ये प्रतिस्थापित कर देगा तो क्या बना देगा? CH3C, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, CR आएगा है ना? यहाँ हम चेंज कर सकते हैं, सॉरी ये तो हमने CH3 लेना था यहाँ, है ना? तो यहाँ CH3 आ जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा? प्लस इसमें क्या हो जाएगा? NaBr निकल जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड, NaBr। ठीक है ना? तो ये क्या बनेगा? इसका नाम देखो बेटा CH3, यदि हम इसका नाम देखेंगे तो ये है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। ठीक है ना? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ये ब्यूटाइन हो जाएगा। ब्यूटाइन क्यों होगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये आयन ग्रुप है। और देखो 2 ब्यूटाइन, ब्यूटाइन 2 कह सकते हैं इसको, ब्यूटाइन 2 या 2 ब्यूटाइन भी कह सकते हैं, या ब्यूट 2 आयन भी लिख सकते हैं इसको, ब्यूट, यदि हम इसको लिखेंगे तो ब्यूट 2 आयन भी लिख सकते हैं बेटा, 2 पोजीशन पर आयन ग्रुप लगा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
इस प्रकार से हम ब्यूटाइन भी इसको लिख सकते हैं, ये ब्यूटाइन आ जाएगा। नेक्स्ट यदि हम देखें बेटा इसमें और रिएक्शन भी है, ठीक है ना। और रिएक्शंस मींस यदि हम क्या लें, इसकी जगह H वाला भी ले सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे एक कंपाउंड बन सकता है CH3, मान लीजिए हमने लिया CH3 और Br लिया और इस पर रिएक्शन करवाई NaC, फिर ट्रिपल बॉन्ड C और ये H वाला ऐसे भी ले सकता हूं। माना ये कंपाउंड लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ऐसे में क्या होगा, फिर ये क्या करेगा, ये वाला समूह क्या करेगा, इसको प्रतिस्थापित करेगा और प्रतिस्थापित करने के बाद यहाँ CH3 आ जाएगा, ये तो CH3 था ही पहले से, C यहाँ जुड़ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड ये आ जाएगा और CH और प्लस क्या आ जाएगा, NaBr। ठीक है, ये क्या होगा, इसका नाम होगा प्रोपाइन। क्या होगा, प्रोपाइन। ये प्रोपाइन हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइन। ये प्रोपाइन बन जाएगा, ठीक है ना। और साथ साथ में सोडियम ब्रोमाइड भी बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम ब्रोमाइड। तो इस प्रकार से क्या बनेंगे, कंपाउंड्स बनते चले जाएंगे, ठीक है ना। प्रोपाइन बना और सोडियम ब्रोमाइड। क्लियर। और भी कंपाउंड हम ले सकते हैं, यहाँ हम CH3 ले लिया, लेकिन इससे आगे भी कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैसे हो सकता है, ये हमने CH3 लिया, CH3Br, यहाँ C2H5Br भी ले सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जैसे माने यहाँ Na ले लिया और ये कंपाउंड C, ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ क्या ले लेते हैं, डॉट करके CH2 एंड CH3 ले लेते हैं, तब भी कंपाउंड बन जाएगा। देखो ये पूरा का पूरा एक ग्रुप हो जाएगा। ये ग्रुप इसको प्रतिस्थापित करेगा और प्रतिस्थापित करने से क्या होगा, CH3, फिर क्या बनेगा C, फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, फिर C, फिर CH2, CH3 और क्या बन जाएगा साथ साथ में NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। ये एक कंपाउंड बन गया। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 है ना, लेकिन काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2, क्योंकि यहाँ से पास पड़ रहा है 3 है ना, 4 5, ठीक है ना। तो पेंट हो जाएगा, आइन पेंट, और 2 पोजीशन पर आइन है बेटा, टू आइन 2 टू आइन आइन हो जाएगा, आइन राइट। पेंट 2 आइन आ जाएगा, पेंटाइन 2 है ना, या पेंटाइन 2 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, इन रिएक्शंस को सॉल्व किया जाता है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक हमने पढ़ा, ये पढ़ा विलियमसन संश्लेषण, ठीक है ना। ये रिएक्शन तो है ही, लेकिन विलियमसन संश्लेषण तो इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और देख लेते हैं। देखो ये हमारे पास है साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। साइनो समूह मतलब हो गया बेटा साइनाइड ग्रुप, है ना, CN, ये CN इसके द्वारा प्रतिस्थापन हो रहा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने लिया साइनो समूह, हमने एल्किल हैलाइड लेना। एल्किल हैलाइड तो आप लोगों को पता है RX लेना है, ये जनरल रिएक्शन है। और इस पर क्या करना है, हमने साइनो ग्रुप लेना है, यानी कि यहाँ पर क्या करना है, एल्कोहलिक केवच की रिएक्शन करवानी। देखो AlCO लिखा हुआ हो बेटा कहीं, तो वो है एल्कोहलिक। एक तो एक्वस होता है और दूसरा क्या होता है, एल्कोहलिक होता है। तो ये यहाँ पर AlCO, इसका मतलब है ये एल्कोहलिक है। एल्कोहलिक क्या लेंगे हम, एल्कोहलिक KCN, पोटेशियम साइनाइड लेते हैं, ठीक है ना। जब एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड लेंगे तो ये क्या बना देगा, ये साइनाइड कंपाउंड बना देगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा RCN बन जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, KX निकल जाएगा, ठीक है ना। ये भी प्रतिस्थापन हुआ है। इसने क्या किया, इस साइनाइड ने इस X को हटा दिया यहाँ से और अपने आप जुड़ गया और ये क्या बन गया, KX निकल गया इसमें से। अब यदि हम इसके देखें, एक कोई कंपाउंड ले लेते पहले, है ना। जैसे हमने लिया CH3Br, इसका नाम क्या है बेटा, मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड, है ना, मेथिल ब्रोमाइड। तो मेथिल ब्रोमाइड के साथ हम क्या करेंगे, एल्कोहलिक KOH, सॉरी KCN, पोटेशियम साइनाइड। ये क्या है, पोटेशियम साइनाइड सॉरी, ये क्या है, पोटेशियम साइनाइड। तो पोटेशियम साइनाइड के साथ जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, यहाँ होगा ये तो CH3 रहेगा और इसके साथ लग सकता है C ट्रिपल बॉन्ड N भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, या CH3CN भी लिख सकते हैं। इसलिए मैं दोनों चीज को बता दे रहा हूँ, कहीं पे ऐसा लिखा हो तो आप लोग कंफ्यूजन मत करिए, है ना। ये
ये भी मेथिल साइनाइड है और ये भी मेथिल साइनाइड, ठीक है। और इसके साथ हम क्या बना देंगे, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड निकल जाएगा। इसका नाम क्या है, मेथिल साइनाइड। और आईयूपीएसी नेम में क्या होगा, साइनोमेथिल, इस साइनो ग्रुप पहले आ जाएगा, है ना। इसका नाम क्या होगा, मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड, ठीक है। अब दूसरा हम बना सकते हैं इससे, देखो हमने यहां पर लिया CH3 CH2Br, इसका नाम क्या है बेटा, एथिल ब्रोमाइड। गुड। और बच्चे, एथिल ब्रोमाइड। राइट, ठीक है ना। इसको बार बार याद करना, आपको बार बार लिखना है ना। ऐसा मत सोचो कि मुझे एक बार में आ गया। इसका नाम आप लोग जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, जो जो चीजें लिखवा रहा हूँ, जैसे मैंने CH3 CH2Br लिखा और मैंने इसका नाम नहीं बताया आपको, तो आपको लिखना है इसके नीचे नाम लिख दो, ताकि क्या होगा, जब हम नाम लिखते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आपको कभी भूलने वाले नहीं है ना। ये एथिल ब्रोमाइड है और ये पोटेशियम साइनाइड है। ये क्या बेटा, पोटेशियम साइनाइड। जब हम इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा CH3 CH2 और यहाँ आ जाएगा साइनाइड। इसका नाम होगा एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड या साइनो एथिल, है ना। और प्लस क्या हो जाएगा, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स बनेंगे, ठीक है। तो आज इतने रखते हैं, 3 रिएक्शन बहुत है इसमें, ठीक है। 3 के कई पार्ट्स हमने बता दिए, इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना, ठीक। और इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट